मार्शल आर्टिस्ट हूँ और खेलो इंडिया से ऑफिसर कोच हूँ मार्शल आर्ट से। मुझे जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, क्योंकि मेरा कोई किसी रेफरेंस से नहीं जुड़ पाया था। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे एक बार यूं ही स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से डॉक्टर साहब का एक शॉर्ट वीडियो था हमारी आंखों के सामने आ गया और मेरी वहीं पर नज़र रुक गई और मेरा ध्यान एकदम से एकाग्र हो गया उस जगह पे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा कंटेंट मिला था। शायद मैं उसकी तलाश में काफ़ी समय से भटक रहा था यहाँ वहाँ, और मैं जब रुका फिर मुझे क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ी मेरी, तो फिर मैंने उसको देखा। उसके बाद मैंने जब पूरी प्रोफाइल को विजिट किया, देन आफ्टर मैंने और वीडियोस देखे, तो फिर ये लगा कि हाँ, दैट इज़ द प्लेस वेयर मुझे जिसकी तलाश थी वो जगह मिल गई और वो व्यक्ति मिल गया है जहाँ पर मुझे अपने जो एम्स थे, जो गोल्स थे, जो समाज के लिए हमारी प्रेरणा थी, जिसको लेके मुझे काम करना था, वो मुझे यहाँ पर मिल गई थी। मार्गदर्शन मिल गया, एक तरह से इंस्पिरेशन मिल गया, तो मुझे फिर देर करना ही नहीं था। तो मैंने फॉलो भी कर लिया और उसके बाद में जितना भी अपडेट्स था वो मुझे टोटली जो मिलता रहता था मैं उसको फॉलो कर रहा था। साथ ही जैसे ही ट्रेनिंग आई पास में ही मुझे पता लगा कि हमारे यूपी में ही अलीगढ़ में एक ट्रेनिंग होने जा रही है, तो मैंने बिना विलम्ब किए तुरंत नंबर जो दिया था कांटेक्ट किया और मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। तो वहाँ जाकर जितना भी मेरे माइंड में जो भी डाउट्स थे, क्वेरीज थे, वो सारे के सारे क्लियर हो गए। और इतना होना मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया था कि इस तरह से हमें काम करने में आसानी होगी। और मैं वहाँ जब 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद लौटा हूँ, तो मेरा इंटेंट था कि किन चीज़ों पे मैं वर्क कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैंने वो चीज़ देखी, क्योंकि मैं शिक्षा से बिलोंग एजुकेशन के फील्ड में जुड़ा हुआ था। तो मैंने ये देखा कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में ऐसी क्या चीज़ आ रही है जो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब कर रही है और जिसको हम ट्रैप हो रहे हैं सारे लोग। तो सबसे पहला मुद्दा आया अपार आईडी का। तो अपार आईडी के लिए आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपने बच्चे ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल रन कर रहा हूँ, संचालन कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे आसानी से ये काम किया जा सकता है। तो मैंने उस पर सबसे पहले एक नोटिस डाला, पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की। पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद में अपार आईडी का जितना भी प्रोज एंड कॉन्स थे जो डॉक्टर साहब के द्वारा बताए गए थे, बाकी मैंने भी एक अपनी आईडी बनाई आरटीआई पोर्टल पर। आरटीआई पोर्टल पर उसके बाद में मैंने आरटीआई अलग से कुछ क्वेश्चन क्वेरीज थी उनको मैंने किया और उसके विद इन 15 डेज उसका रिप्लाई आ गया। अपना मेरा आगरा यूनिवर्सिटी लगता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ की आगरा यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक आरटीआई डाला, वहाँ से भी मैंने आरटीआई रिसीव कर लिया। तो जो हमारे पेरेंट्स थे उनको मैंने प्रॉपर डिटेल जो हो सकती है, प्रोज एंड कॉन्स जो थे वो मैंने सारे समझाए। देन आफ्टर पहले मैंने सारे पेरेंट्स को कन्विंस किया, समझाया उस चीज़ को, उन्हें बहुत अच्छे समझ में आया। जब मेरी बात उन्हें डिलीवर्ड हो गई, देन आफ्टर मैंने सोचा चलिए हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। मैं तो ऑलरेडी एक भी आईडी नहीं बना रहा था, बट उनका क्या, जो और भी स्कूल्स हैं तो उन तक कैसे पहुँचे। तो मैंने एक बहुत अच्छा काम पहले ये किया, एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाया पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के नाम से पूरे ज़िले का, और हमने पहले ग्रुप बनाया। जिनको मैं जानता था उनको तो मैंने ऐड कर लिया, जिनके मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स को और डायरेक्टर्स को जानता था। फिर मैं उनके साथ में उन्हें अपनी बात रिलेट करके कनेक्ट करके बीएसओ ऑफिस जाता हूँ, डीआईओएस ऑफिस जाता हूँ, वहाँ से पूरे ज़िले की सारे स्कूल्स की लिस्ट निकलवाता हूँ एक। और जब मैंने वहाँ से लिस्ट निकलवाई तो मुझे ये पता लगा कि प्री नर्सरी से लेकर 8 तक के जो हमारे ज़िले में स्कूल्स थे वो थे 1800 स्कूल। एंड देन आफ्टर लगभग 350 स्कूल इंटर कॉलेजेस चल रहे थे। एंड डिग्री कॉलेजेस जो थे वो हमारे यहाँ पर 120 डिग्री कॉलेज ऑलरेडी रन कर रहे थे पूरे ज़िले में। जब हमारे पास लिस्ट आ गई तो मुझे ये आसान हो गया क्लासीफाई करने में कि मैं यहाँ यहाँ पहुँच सकता हूँ और इन लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर सकता हूँ जो कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मैंने कुछ स्कूल्स को, ग्रुप्स को, मैनेजमेंट को बुलाकर मीटिंग की। सारे ग्रुप्स को, जितने भी जो हमारा एसोसिएशन का ग्रुप था, वहाँ मैं धीरे धीरे करके जुड़ा, स्कूल टू स्कूल लोगों के साथ गया। वीकली मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ स्कूल के मैनेजमेंट को साथ लिया। तो धीरे धीरे विद इन 24-25 डेज मैंने 319 कॉलेज स्कूल्स थे उनको जोड़ लिया, जिसमें आपके इंटर कॉलेजेस भी इंक्लूड थे, जिसमें प्री नर्सरी जो 8 स्कूल वो भी इंक्लूड थे और डिग्री कॉलेज भी इंक्लूड थे। तो मैंने इन सारे स्कूल्स को ऐड किया। उसके बाद में फिर मेरा जो काम था वो ये था कि अब मुझे इन लोगों को कैसे रोकना है, पेरेंट्स को।
तो फिर मैंने सारे स्कूल्स को भी बोला कि आप लोग भी अपनी पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिएगा, जितना आपको पता है आप अपने स्तर पर बताइए, बाकी मैं आके आपकी भी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करता हूँ, अपना विषय रखता हूँ। तो मैंने ये प्रोसेस पूरा 1 महीने की है, और उस 1 महीने के दौरान बीएसए की तरफ से, डीआईओएस की तरफ से रेगुलर नोटिस जारी हो रहे थे कि आपको अपार आईडी बनानी है। लिस्ट भी भेजी जा रही थी उन स्कूल्स की जिनकी अभी तक एक भी अपार आईडी जनरेट नहीं की गई थी। तो उस लिस्ट में हमारे स्कूल का नाम सबसे ऊपर आता ही आता था। एक चीज़ और साथ में हुई कि जब डिले हो गया, कुछ ज़्यादा डिले हो गया और स्कूल्स ने नहीं क्रिएट किया, तो डीएम ने आदेशित कर दिया, न्यूज़पेपर में बाकायदा प्रिंट भेज दिया गया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि जो भी स्कूल अपार आईडी क्रिएट नहीं करेगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये सबसे पहला नोटिस आया। तो जब ये नोटिस आया तो हमने ग्रुप में सर्कुलेट किया, और सारे विद्यालय ये चीज़ समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक है। बेशक मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं सारे बच्चों का बना दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे भी तो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका क्या? उनके साथ भी वही होने वाला है जो इनके साथ होने वाला है। आप किसी के गवर्नमेंट के किसी प्रेशर में आप अपना काम कर सकते हैं? आपने बना के भेज दिया बिना कंसेंट लेटर के भी। बहुत सारे आपको पता है कि अपार आईडीज बनाई गई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्कूल में अवेलेबल होते हैं। अपार आईडी के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अवेलेबल है, हमने बना दिया, हमने अपना टारगेट पूरा कर दिया, हमने शो कर दिया गवर्नमेंट को कि हमारा स्कूल का अपार आईडी फिनिश है, 100% डाटा आपका वो कर दिया, हमने फिनिश कर दिया। अब आती है बात, जैसे डीएम का आदेश आया तो हम लोग और ज़्यादा एक्टिव हो, क्योंकि चिंता का विषय हो गया कि जो लोग नहीं बनाएंगे वहाँ पर अपार आईडी, वो वहाँ मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये हुआ कि हमने सारे स्कूल्स ने जो भी हमारे अप्रोचेबल थे, क्योंकि एक स्कूल में मिनिमम 10 टीचर्स का स्टाफ होता ही होता है, तो हमने एक विषय रखा कि अपने 10 स्टाफ को एक दिन की छुट्टी कीजिएगा, और हम क्या करेंगे कि डीआईओएस का घेराव करेंगे और बीएसए का घेराव करेंगे। सबसे बड़ा काम ये, आपने जितना भी स्टाफ है सबको लेके चलिए साथ में। हर मैनेजमेंट ने अपना यही काम किया, प्रिंसिपल ने, डायरेक्टर ने, और अपने अपने स्टाफ से लगभग उस टाइम पर 300 से प्लस टीचर्स जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने अपने स्कूल्स को, तो वो वहाँ जाके हमने बीएसए का घेराव किया, उसके बाद में डीआईएस का घेराव किया, और हमने जो आरटीआईज मंगाई हुई थी और जो आप लोगों के माध्यम से ग्रुप्स पे जो भी हमारे पास थी वो हमने प्रिंट करके प्रॉपरली उनके सामने प्रेजेंट की। और क्वेश्चंस यही थे सिंपल, कि अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो आप लोग हमें फोर्स कैसे कर सकते हैं? सिंपल, इजी। और जो पेरेंट्स एग्री नहीं है तो हम उनको किसी भी हाल में उनकी अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और हमने आगरा यूनिवर्सिटी से भी जो आरटीआई मंगवाया हुआ था वो भी मैंने कॉपी वहाँ पर प्रेजेंट की, ठीक है। उन्होंने आश्वस्त कर दिया, ठीक, इस विषय पर चर्चा करेंगे, डीएम साहब ने आदेश किया हुआ इस वजह से। तो हमने क्या किया, हमारे मैनपुरी में तिकोनिया पार्क है, तो हमने कहा यहाँ बात नहीं बनेगी, क्योंकि डीएम ने आदेशित किया तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर डालने अधिकारी। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पर सीधा जाके प्रदर्शन शुरू किया। नेक्स्ट डे से 3 दिन तक रेगुलर प्रदर्शन वहाँ पे किया, और डीएम को आके बात करनी पड़ी। और जब डीएम को आके बात करनी पड़ी तो हमारे सारे विषय थे, मैं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, हमसे भी और भी बुद्धिजीवी गुरुजन थे, विषय उन्होंने समझा तो सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के साथ साथ उस विषय को जब रखा गया तो अगले ही दिन उन्होंने आश्वासित किया कि ठीक है, आप लोगों की मैंडेटरी नहीं है तो आप लोगों को अपार आईडी के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि अब बिना अपार आईडी जिन स्कूलों ने नहीं बनाई उनकी मान्यता रद्द नहीं की जाएगी। और ये हमारा पहला कदम था कि हमने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिससे कि मुझे पता कि एजुकेशन फील्ड में मैनपुरी में इस बार भी हमारे पास अपार आईडी का नोटिस अभी भी आया, परसों ही आया था, लेकिन उनको पता है कि भेजने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन खड़ा हो चुका है और बिल्कुल भी आने वाले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और दूसरा, जो हमारा मार्शल आर्ट्स के हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं मोर देन इन द लास्ट 11 ईयर जो मेरा स्पोर्ट्स का कैरियर है उसमें लगभग 8,500 से ज़्यादा बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिसमें मेरे पास लगभग 300 प्लस बच्चे हैं जो नेशनल प्लेयर्स हैं। लगभग 80 बच्चे ऐसे होंगे जो भी न्यूली, इस साल हमारे पास 80